सबसे पहले तो मैम ये फरमाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है 14 मई वाला, और पीपल्स पार्टी हमेशा ही आइन और कानून और फैसलों पर अमल दरामद के हवाले से एक बड़ी उजली रिवायत रखती है, अपनी तारीख रखती है। तो आप समझते हैं कि 14 मई को इलेक्शन होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के आइन हुक्म के मुताबिक? आवाज नहीं आ रही शैला रजा साहिबा की। जी शैला साहिबा, शायद आपका माइक ऑफ है। जी प्लीज कंटिन्यू। हाँ, अभी बेहतर है? जी ओके। अभी मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। देखिए, बात यह है कि एक अजीब सी सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में जो है डेवलप हो चुकी है, और इलेक्शन को लेकर मामला कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। और एक बातचीत का आगाज़ हुआ, और वो बातचीत जो है वो दो बातों पे मुत्तफ़िक़ होकर कि इलेक्शन जो हैं वो एक साथ होने चाहिए, और कुछ और बातें इसके साइड की उनके बाद ख़त्म हो गए, लेकिन तारीख़ पे इत्तेफ़ाक नहीं हो सका। मैं ये समझती हूँ कि अगर इमरान साहब जो हैं वो किसी के कहने पर 99% वो लोग जो कि इलेक्टोरल कॉलेज था वो बता चुके थे वज़ीर आला को, वज़ीर आला का इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो उसके मेंबर्स पार्लियामेंट होते हैं, वो नहीं चाहते थे कि असेंबली टूटे, फिर भी तोड़ दी गई। तो अब सूरत हाल बहुत अजीब सी है कि एक हुक्म जो है वो पंजाब के लिए है, केपी के लिए कुछ नहीं है, और 90 डेज़ का तो अब मामला ख़त्म हो गया, क्योंकि 30 अप्रैल भी जो है वो 90 डेज़ के बाद थी। तो अब मामलात ये हैं कि हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं हैं। आपको याद होगा कि 88 में जब इलेक्शन हुए तो उसमें नहीं, मैं 88 की बात नहीं कर रही हूँ, इससे पहले जो इलेक्शन हुए तो उसमें ये हुआ था कि कौमी और सूबाई असेंबली अलग-अलग वक़्त पे हुए थे, और फिर उसमें पंजाब में कुछ सूरत हाल बदल गई थी, और वहाँ पर कुछ ऐसे नारे लगे थे कि जिसके बाद इंटर प्रोविंशियल हार्मनी जो है वो आज तक डेवलप नहीं हो सकी। फिर कुछ इस तरह से भी हमारे मुल्क में इलेक्शन डिज़ाइन किए गए कि हर सूबे एक अलग पार्टी की हुकूमत बनी, और उससे एक अजीब सी बू आ रही थी उससे भी। तो इस वक्त पंजाब में हमारी सबसे ज़्यादा सीटें हैं, अगर सबसे बड़ा सूबा है, और वहाँ से जो भी पार्टी ये तो सारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो अपनी जगह, और इस बात को क्रिटिसाइज भी किया जा सकता है कि असेंबली तहलील होनी चाहिए था नहीं, लेकिन अब बात तो इससे बहुत आगे चली गई ना शैला रजा साहिब। अब तो सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म मौजूद है, इससे भी आगे इसलिए गई है कि यही बातें हैं जिन्हें कंसीडर नहीं किया जा रहा। तो इस और पे चैलेंज नहीं किया ना हुकूमत ने? अगर असेंबलियों की तहलील पे हुकूमत को कोई एतराज था तो वो चैलेंज कर देते। किसी जगह कमजोर थी, अगर हुकूमत किसी जगह कमजोर थी कानूनी तौर पे, तो असखुद नोटिस लेके इसको मेंटेन किया जा सकता था, लेकिन असखुद नोटिस लेने के बजाय इसको बैलेंस करने की कोशिश की गई। पंजाब में मुख्तलिफ तरीक़े के फैसले देके, जिसको माहिर क़वानीन ये कहते हैं कि 63A रीराइट किया गया। तो अब हालात इस नहज पे नहीं है कि आप ये कह दें कि 15 मई को इलेक्शन होगा। खुद इलेक्शन कमीशन भी ये कह चुका है कि अब 15 मई को इलेक्शन नहीं हो सकते, और मैं भी समझती हूँ। आप समझते हैं पीपल्स पार्टी का जो एक चूंकि हम तो पीपल्स पार्टी को ऐसे देखते हैं कि उन्होंने तो इवन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का अदालती कत्ल उस फैसले पे भी अमल दरामद करवा दिया था, तो पीपल्स पार्टी क्या इस फैसले पर अमल दरामद ना होने पर मुतमईन है? आप लोगों को लगता है कि कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अगर अमल नहीं हो रहा तो इट्स ओके? बात यह है कि पीपल्स पार्टी तो जब भी मुतमईन थी, जब हमने उस वक्त भी नहीं चाहा था इलेक्शन आगे बढ़े। खुद इलेक्शन कमीशन ने और सब ने हालात देखते हुए मोहतरमा की शहादत के बाद इलेक्शन आगे बढ़ाए थे, और हम जब भी मुतमईन थे 2013 में, जब हमारी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला था और हम कोई जलसे नहीं कर सकते थे, और हमें ये कहा जा रहा था कि हम अपनी पॉलिसीज़ का खमियाजा भुगत रहे हैं, और तालिबान को खुशामदीद कहा जा रहा था। हम उस वक्त भी मुतमईन थे, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अब जो है बहुत सारी चीज़ों में
पार्लियामेंट की रजामंदी को देखना होगा, क्योंकि बहरहाल पार्लियामेंट भी सुप्रीम है। ठीक, आप साथ रहिएगा शैला रज़ा साहिबा। मैं एक एक कमेंट जरूर ले लूँ चौधरी साहब से, इमरान साहब से, फिर मैं आपकी तरफ दोबारा भी आती हूँ। इमरान साहब, ये जो शैला रज़ा साहिबा की गुफ्तगू है और जो आज अदालत में कार्रवाई हुई है, उसके बाद आपको क्या नज़र आ रहा है? ये जो मुज़ाकरात का मामला था उसको नाकाम कहा जाए या कामयाब कहा जाए? क्योंकि हुकूमत ने तो ये जवाब सबमिट कराया कि हम तो जी इस बात पे तैयार हैं कि कबल अज़ वक्त जो है असम्बली तहलील हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें समीना, मुज़ाकरात जो है ना उसका हमेशा जो नतीजा है ना पॉजिटिव ही निकलता है। उसकी बुनियादी वजह ये ज़रूर है कि शायद उस वक्त आपको महसूस हो रहा हो कि नहीं ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो पेश ज़रूर करते हैं। इन मुज़ाकरात की भी अगर आप बात करें तो हुकूमत ने आज जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराया उसके मुताबिक आप देखें तो ये बात तो आई ना कि वो कहते हैं जी ठीक है हम अगस्त में असम्बलियाँ तोड़ देते हैं। यानी बात आके रुकी कहाँ? रुकी इसी पे ना कि वो अगस्त में तो इमरान साहब वैसे ही असम्बली खत्म हो जानी, 12 अगस्त को उसकी ड्यू डेट है। देखें, गुजारिश ये है कि हुकूमत और इमरान खान साहब में फ़र्क तो महीने 2 महीने का ही रहा ना। मामला ये है कि इशू इसमें क्या है, और अगर आप सिर्फ ये कि किसी के सर पे बंदूक रख के तो आप मुज़ाकरात पे बिठा दें और कहें कि अभी इतने वक्त में निकाल लो, तो शायद वो मुज़ाकरात उस तरह से हल नहीं हो पाते, उस तरह से उसका नतीजा नहीं निकल सकता। तो ये मामला अभी तो कहना बड़ा कबल इस वक्त होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से फ़ैसला क्या करेगी, क्या कहेंगे, क्योंकि उनके पास भी बहरहाल एक रास्ता नहीं है। वो किस तरह से मुअज़्ज़िज़ जज साहबान अब ये कहेंगे कि हमारा ये फ़ैसला था तो उसमें क्या है, लेकिन अजीब से दुराहे पे आके हमारा मुल्क खड़ा हो गया। सियासी जमातें हों, हमारे इदारे हों, इदारे भी आमने सामने में, हाँ जी, बड़े ही अजीब से मामलात हैं। और शायद मैंने तो अपनी कम 33 साल सहाफ़ती कैरियर में और उससे पहले पूरी लाइफ में इस तरह के मामला पहले नहीं देखे। चौधरी साहब चूँकि लॉयर भी, उनका एक लॉ का ओपिनियन भी हमारे सामने आ जाता है, लेकिन चौधरी साहब एक राय ये भी पाई जाती है कि बेसिकली हुकूमत ने ये सिर्फ एक डॉज कराने की शायद कोशिश की है, जो आज ये जवाब जमा कराया है कि जनाब हम कबल अज़ वक्त कर देंगे। यानी अगर आप वैसे ही एक असम्बली 12 अगस्त को अगर तहलील होनी है और अगर आप उसको जुलाई के आखिर में कहीं तहलील करने के लिए रजामंदी दिखा रहे हैं, तो बेसिकली तो फिर इलेक्शन वही अक्टूबर में ही जाके होने हैं, तो बात तो वही आप कर रहे हैं जो पहले आप कर रहे थे। तो ये फिर क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से टाइम लेने के लिए एक धोखा दिया जा रहा है? देखिए समीना, असल में ये बात नहीं है। अब बात हो रही है एक दिन इलेक्शन की, उससे पहले एक आइनी बहरान पैदा किया गया है। आइन के मुताबिक आइन क्या है? आइन में अर्ज़ कर दूं कि आइन वो डॉक्यूमेंट है। ज़ाहिर है हर पॉलिटिकल पार्टी, मुख्तलिफ ग्रोह हैं पूरे पाकिस्तान से, वो वोट लेते हैं और वो आते हैं असम्बली में, तो हर किसी की मुख्तलिफ आरा होती हैं। तो उन आरा के मुताबिक जो है वो मामला नहीं चल सकता। तो आइन जो है वो डॉक्यूमेंट है जिस पे सबका एग्रीमेंट हुआ 1973 में। पीपल्स पार्टी के बड़ों ने भी बनाया और पीडीएम में शामिल तकरीबन तमाम जमातों ने, सिवाय नवाज लीग के, तो ये बात की पैदावार थे, उन्होंने इस पे एग्री किया कि हम आइन के मुताबिक चलेंगे और अगर हमारे आपस में ख्यालात नहीं मिलेंगे तो आइन वो दस्तावेज़ होगी, वो मैकेनिज़्म होगा जिससे रियासत पाकिस्तान के मामलात हल होंगे। लेकिन आज अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि इतने अरसा गुजरने के बावजूद और मार्शल लॉ की सहूलतें बर्दाश्त करने के बावजूद पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सीखने को तैयार नहीं। एक आइनी बहरान पैदा किया गया है उस मुल्क में जहाँ पे पहले एक मुआशी, इक्तिसादी और सियासी बहरान ऑलरेडी था। एक आइनी बहरान को जन्म दे गया जिसकी वजह से फॉल्ट लाइन्स इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि अब समझ में नहीं आ रहा किसी को भी कि क्या करना है। बिल्कुल ये बात जो आपने की है, अगर हुकूमत पीडीएम जो है सिंसियर होती तो इतनी देर जो मुज़ाकरात हुए जिसमें ये 3 बातें हुई, अब तो हुकूमत के कोर्ट में बॉल था कि आप रेजोल्यूशन जो है वो कितनी जल्दी करते हैं ताकि ये क्राइसिस एंड हो। महसूस ऐसा हो रहा है कि पीडीएम की हुकूमत आखिरी मिनट, आखिरी घंटे तक अपने हाथ में जो आई पावर है वो नहीं जाने देती। अभी ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद नहीं हुए और इसमें तमाम जमातों ने अपना किरदार अदा किया है ना करवाने में। देखिए आइन के मुताबिक पंजाब की हुकूमत की बात करें तो परवेज़ इलाही की हुकूमत 1 वोट की बढ़तरी से खड़ी थी, यानी 186 की। वो तो क्लासिक केस था अवाम के पास दोबारा जाने को।
आर्टिकल 224 कहता है कि 90 दिन में असेंबली की तहलील की सूरत में जो है ये इलेक्शन होंगे। ये फरवरी 23 से मामला स्टार्ट हुआ और आज हम कहाँ पे आ गए हैं। तो इस सारे मामले को रुकावटें डालने में किसका किरदार है? आपके सामने है। कौन से इदारे पैसे रिलीज नहीं कर रहे? हुकूमती इदारे हैं ना, हुकूमती इदारे सिक्योरिटी फराहम करने से इनकार कर रहे हैं। और हुकूमत में पीपल्स पार्टी का भी एक शेयर है। चौधरी साहब मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को जो है वो उसको डिफाई किया है। एरोगेंस एंड डिफाइंस जो है वो हुकूमत की तरफ से नजर आ रही है।